It's 93.5 Red FM पे। नमस्ते अंकल। अरे जी बोल रहा है यार। आज क्या है ये सवाल अगर आप लोगों से पूछेंगे तो लोग बोलेंगे क्या वही जवाब हमने एक भाई साहब से पूछा, फिर बउआ ने कहा सुनिए बजाते रहो। खुश रंगवा, अच्छा गाना भाई साहब। हेलो, रात दीवानी है और ये दीवाना है। भैया नमस्ते अंकल। हेलो। अबे अंकल किसको बोल रहा है? नाइस कॉलर ट्यून है, 30 रुपीज पर मंथ और फ्री है। तो अंकल किसको बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे कि आज क्या है? आज रिजल्ट है आज ना और क्या? उससे तो? पहले आज 23 तारीख है भाई साहब। मुझे पता ही नहीं था। तूने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। तो अब बताओ आज क्या है? आज 23 तारीख है। ना, आज गुरुवार। अबे तू के सवाल ये पूछ बताओ, रहा है? नहीं अब बताओ आज क्या है? आज गुरुवार है। नहीं, आज रिजल्ट है। तेरी अब बताओ आज क्या है? आज रिजल्ट है, गुरुवार है, 23 तारीख है। तीनों है। वेरी गुड भाई साहब। अब बताओ जीतेगा कौन चुनाव? अभी तो रिजल्ट आया नहीं, ये कैसे बता मुझे सकता तो हूँ यार? आप तो रिजल्ट का सोच रहे हो, मैं तो चुनाव से पहले जानता था कौन जीतेगा। हाँ बता। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, है ना भाई साहब, वही जीतेगा। हाँ, मुझे पता ही नहीं है। अब सुबह बताओ सुबह दिमाग खराब मत कर, फोन काट। एक आखिरी चीज, एक आखिरी साले फालतू में। चीज, एक आखिरी चीज भाई साहब, एक। हाँ ठीक ठीक। अब बताओ कौन जीतेगा? जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। नहीं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वो तो मैच खत्म होने के बाद पता चला। अरे फोन रख। गलत बोल रहे हैं आप। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकल। अरे जी बोल रहा है यार। देखिए, गर्मी की छुट्टी में हम लोग को घूमने जाना है। जहाँ घूमने जाएंगे, जिन रिश्तेदारों से मिलेंगे उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाएंगे। लेकिन उस गिफ्ट्स की मैं लिस्ट बना रहा था और उसमें मुझे एक भाई साहब की मदद की जरूरत पड़ी। उनको फोन लगाया, फिर क्या बातचीत हुई, मजे आ जाएंगे। आप सुनिए, एंजॉय करिए। हेलो। हेलो, क्या हो गया भाई साहब? कौन बोल रहा है? सो रहे हैं, बाद में लगाऊं? हाँ ठीक है। अरे नहीं नहीं, सुन। हेलो हेलो। हाँ जी। 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। मम्मी बोलिए। पापा गर्मी की छुट्टी में बाहर ले जा रहे हैं। जिनके यहाँ ले जा रहे हैं उनके लिए गिफ्ट के लिए बोला कि कुछ रख लो। अब खाली हाथ तो किसी के यहाँ जा नहीं सकते। अब गिफ्ट की बोले लिस्ट बना लो। अब लिस्ट बनाने को बोल गए, लेकिन स्पेलिंग नहीं पता है और आएंगे लिस्ट तैयार नहीं होगी, भटकेंगे। मैंने सोचा किसी को फ़ोन से पूछ लूँ। आपसे 1 मिनट भाई साहब मदद चाहिए। अगर आप अपनी नींद की कुर्बानी दे। मम्मी पापा से पूछ लो स्पेलिंग यार। भाई साहब प्लीज़ एक बार प्लीज़ कोशिश करिए। जैसे गोवा जा रहे हैं, वहाँ के चाचा के लिए पर्स ले जाना है, तो क्या लिखूं मैं लिस्ट में? कैसे बनाऊं मैं? गोवा चाचा पर्स लिख ले यार। लिस्ट में लिख लूं गोवा चाचा पर्स? हाँ। कैसे गोवा की स्पेलिंग? अरे यार, GOA GOA CHA। एक सेकंड रुकिए। CHA PURSC गोवा चाचा पर्स। ये तो बढ़िया बताया। बढ़िया बता दिया भाई साहब। हाँ। आगरा जा रहे हैं, आगरा की मौसी के लिए केक ले जाना क्योंकि उनका बर्थडे है। तो क्या लिख दूं? तो फिर यहीं से पैक खराब हो जाएगा वहाँ तक। नहीं नहीं, तो अब पहुंच जाएंगे भाई साहब। ऐसा क्या केक? वैसा AGRA MOSSI। मौसी ऐसे थोड़ी लिखते हैं। शॉर्टकट में लिखना, व्हाट्सएप का जमाना है। ठीक है, मौसी CAKE केक। एक आखिरी है अरे भाई साहब, 1 सेकंड भाई साहब, एक आखिरी है। 3 जगह जा रहे। एक दीदी हैं जिनके लिए। हेलो। DI आगे। DIDI आगे। दीदी के लिए एक महंगा वाला पेन चाहिए था जो यहीं मिलता है। दीदी पेन लिख ले। दीदी पेन नहीं तो हाँ, दीदी पेन लिख लो ना। नहीं, दीदी पेन तो ठीक है, पर जहाँ रहती हैं उसका भी तो स्पेलिंग लिख। कहाँ रहती हैं? तिरुचिरापल्ली दीदी। क्या?
तिरुचिरापल्ली में रहती। तेरी की गए ओए बकवास कर रहा है। नहीं और कोई तू नहीं, तू लिख ले। भाई साहब, मेरे से पूछ रहा है। दीदी पेन बता दिए, तिरुचिरापल्ली का नहीं बता पाए। तेरी मेरे को ठीक है और कुछ आता है, चले, मेरे फोन कर रहा है। गलत बोल रहे हैं। पेन का क्या करूं मैं? चेक गलत आदमी ने। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बोलो किलो। नमस्ते। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड जाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे बउआ नमस्ते अंकल। बउआ क्या अरे जी बोल रहा है यार। अक्सर कई लोगों को कहते हुए सुना है, अरे तूने तो इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो क्या इज्जत मिट्टी में मिलाई जा सकती है? और अगर मिलानी चाहिए तो किस सीजन में इज्जत मिट्टी में मिलाई जाए कि अच्छा पौधा निकले? यही बात हमने एक भाई साहब से करी है। सुनिए जरा फिर कैसे पगला से गए वो हमारी बात सुन के। लो हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे जी। 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज़ आ रही है मेरी? आप फ़ोन पे हैं? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ। भाई साहब जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार। 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही है। सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना। वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे? ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो, इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ी है, फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे मतलब पीठ पे? आप पीछे कह रहे? मतलब पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना कमर नहीं। से नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, 1 मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना। आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो। इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी। सुन तो लो, हैं? तुम्हारी हो जाएगी लगता है। मेरे को सुनना ही नहीं है। मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ वही 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। हाँ वाह, तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी। अबे तेरी की सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं, अब तेरी पे आ गया। रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे अब। साले, अब तेरे को मैं नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बताऊं अब। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड जाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे बउआ नमस्ते अंकल। बउआ क्या अरे जी बोल रहा है यार। बेटे के पैर बाप के जूते में आने लग जाएं तो रिलेशनशिप थोड़ा अलग हो जाता है बाप और बेटे का। ये एक्सपीरियंस किया आपने। यही एक भाई साहब को समझाने की कोशिश की हमने यानी मैंने और बैरागी जी ने। फिर क्या एफ से रॉकिंग चर्चा हुई, जरा सुनिए और मजे लीजिए। नमस्ते। हेलो। नमस्ते अंकल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं। पहले ये बताइए
किस चीज के लिए तैयार है? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? मैं कोई प्रतिनिधि एक नहीं हूँ। सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल। बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। अच्छा। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता हाँ। बेटे के पैर में आ जाए जी जी। तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी बता क्या होता है? हाँ बता। बताओ क्यों? देखिए बहुत ही पुराना मुद्दा है। बात जाबड़ नगर की है। अच्छा। जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में हैं? उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेशी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा हाँ, कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने हाँ, नियम लिया हाँ, कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा या फिर इसके कॉल पीछे- सेंटर में जाएगा। या फिर कॉल सेंटर में जाएगा। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। हाँ। एक जूते में काम चले रहे। काम क्यों चल भाई जाएगा। साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम वो क्या इनका चाहे बैरागी? करे या रात इनका में करे। अलबट्टू। हैं? अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा बट्टू साले। बात करा, मेरा दिमाग ना खराब कर। गंदा बोल रहे हैं आप। कि अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा अच्छा, अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। ये हो गया मैं तुम्हें बस बहुत करिए, बढ़िया। इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं नंदकिशोर बैरागी। और मैं बहुआ अलबट्टू। अलबट्टू। हाँ हाँ। तेरा बाप होगा बट्टू। हाँ भी बोल रहे और इस बारी की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? देखिए इस बार की चिट्ठी बुल्गारिया की राजधानी रफलोंचा से। रफलो। वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स हाँ। लिखती हैं, यू गाइस आर एब्से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड जाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। बउआ नमस्ते अंकल। बउआ क्या? अरे जी बोल रहे हैं यार। आज नेशनल डेंगू डे है, तो अपने आप को मच्छर से बचाते रहो, बाकी लोग रेड एफएम बजाते रहो। लेकिन एक भाई साहब को हमने इसी मच्छर वाले टॉपिक पे फोन लगाया और फिर क्या बात हुई जरा जरा सुनिए अकेले बजते। हेलो हेलो बे कौन है? हेलो चल काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो बे कौन है? हेलो पागल का बच्चा पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो ये एक बताओ। सेकेंड, ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा। समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं मैं बता रहा हूँ। और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर अच्छा। परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। हम्म, ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर अच्छा। इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं।
साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं मच्छर बताया, से- इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 जाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। बउआ नमस्ते अंकिल। बउआ क्या अरे जी बोल रहा है यार। क्या है ना, जैसे मौसम बदलते हैं वैसे लोगों की इच्छाएं बदलती हैं, और इच्छा के हिसाब से चाहते हैं लोग कि मौसम भी बदले। हैं, कंफ्यूज मत होइए। मैंने एक भाई साहब को फोन लगा के यही समझाने की कोशिश की कि बार बार इच्छा मत बदलो, जैसा मौसम है एंजॉय करो। फिर देखिए उनने क्या बोला। बजाते रहो, सुनिए। हेलो। हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो मैं अंकल नहीं हूँ, तमीज से बोल। सॉरी, बोल। माफी दे दो भाई साहब। भाई साहब बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। हाँ क्यों बोलूं? आपने प्रपोज किया है, हाँ बोलूं? फोन क्यों किया ये बता। सॉरी, इंसान अपनी इच्छाएं बहुत बदलता है भाई साहब। हाँ कभी धूप है तो बरसात चाहिए, कभी बरसात है तो फिर ठंडी चाहिए, कभी ठंडी है तो गर्मी चाहिए। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है इससे? मेरे 2 दोस्तों को प्रॉब्लम हो गई इससे, वही डिस्कस कर रहा था। मैं सोचा कई लोगों को फोन लगाया, आपका लग गया, 2 मिनट चाहिए। अब मेरे 2 दोस्त भाई साहब, सुबह सुबह काम का टाइम है तो दिमाग खराब कर रहा भाई है। सुन तो लो, वो 2 दोस्त बैठे रहते थे। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, हाँ तो गर्मी थी। वो कह रहे थे यार बरसात चाहिए। बरसात हो गई। अब बरसात इतनी हो गई कि सारे कपड़े गीले, उनके कच्चे गीले, अब कच्चे सूखने का नाम नहीं ले रहे। अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है वो बात? सुनिए, इच्छाएं बदलने से नुकसान क्या है वो बता रहा हूँ। अब कच्चे सूख नहीं रहे तो उन लोगों ने प्रे किया कि खूब कड़क धूप हो जाए, कच्चे सूख जाए। फिर अचानक धूप आ गई भाई साहब, और फिर कच्चे इतने ज्यादा कड़क हो गए, नुकीले हो गए। उस पे रखे थे उनने जीने पे सूखने को, जो लोहे के जीने होते ना भाई साहब, सरिया, हाँ तो उस पे सूख के कच्चे कड़क हो गए, नुकीले हो गए। फिर एक बंदे ने दूसरे बंदे को कच्चा फेंक के मारा, उसके खून निकल गया। पुलिस आ गई, और पुलिस बकवास करे जा रहा है। सुनिए, कच्चा नुकीला था, धंस गया, खून निकला, पुलिस आई। लेकिन पुलिस के आने से पहले बरसात हुआ, फिर वो कच्चा सूख गया और फिर मेल्ट हो गया, एकदम मॉइस्चर हो गया उसमें। फिर पुलिस को बोला इस कच्चे से मारा, मुझे खून निकला। पुलिस बोली ये तो कच्चा गीला, इससे कैसे खून निकलेगा? अब पुलिस 6 दिन से उनके घर बैठी है कि धूप निकले, कच्चा कड़क हो, जिससे सबूत बने तो फिर इल्जाम लगे। अबे तो साले मुझे क्यों बता रहा है ये बात? जाके अपनी इच्छाएं बदलोगे तो पुलिस आपके घर में 6 दिन तक बैठी रहेगी। इसलिए प्लीज जो मौसम है उसे एंजॉय करो। बरसात है तो गर्मी तो सर्दी। अबे तू एंजॉय कर रहा, मुझे क्या बता रहा? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा। गलत मत ना बोलो, चल गलत बोल रहा है, चल। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 जाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। बउआ नमस्ते अंकिल। बउआ क्या अरे जी बोल रहा है यार। देखिए, कई सारे ऐसे मुहावरे होते हैं जिनके तह तक जाना बहुत जरूरी होता है, उनका बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। ऐसे एक मुहावरा मैंने पकड़ा, एक भाई साहब को फोन लगाया, फिर क्या बात हुई जरा सुनिए, आनंद आ जाएगा। भैया नमस्ते। हेलो 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 हेलो। हेलो। अबे हेलो बोलता रहेगा, आगे बोलेगा कुछ? तो आप भी तो बोलते रह रहे थे, मैं सोचा आपको मजे आ रहे हैं तो हेलो सुनने में, तो मैं बोले जा रहा था। अरे बस ना, ठीक है। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, थोड़ी आवाज आपकी धीमी आ रही है भाई साहब, थोड़ा लेवल बढ़ा ले हो। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था। एक मुहावरा मैंने जब पढ़ा, हाँ, बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद। अदरक का स्वाद, इस मुहावरे के तह तक गया हूँ भाई साहब मैं। तह तक जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं कोई भी चीज ना एकदम डीप करता हूँ, जब भी करता हूँ डीप कर। मेरे माँ बाप भी मेरे ना प्रदीप रखने वाले थे, पर क्या भाई झापड़ मारूंगा प्रदीप। हेलो सॉरी, मैं कह रहा था, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
हाँ, और बंदर के जाने चाय का स्वाद। बंदर के जाने चाय का दूध क्यों? चाय में अदरक होती चाय है। में अदरक पड़ती है। हाँ। अरे यार, बंदर के, एक मिनट, बंदर के जाने जिंजर लेमन हनी टी का स्वाद, उसमें अदरक पड़ती है। अरे यार, एक मिनट सुनिए, अभी आगे। और बंदर के जाने चटनी का स्वाद, बंदर के जाने स्ट्रेप्सिल्स या विक्स की गोली का स्वाद, बंदर के जाने जिंजर एले का स्वाद, बंदर के जाने गार्लिक पेस्ट का स्वाद, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बंदर के जाने अदरक के अचार का स्वाद, बंदर के जाने काढ़े का स्वाद, बंदर के जाने गोभी अदरकी का स्वाद। और काढ़ा पे जब मैं पहुंचा भाई साहब, काढ़ा तेरी डाल दूं गरम करके। एक मिनट सुनिए, काढ़ा, अगर काढ़े का स्वाद बंदर को नहीं पता है तो बंदर को जब खांसी हुई होगी तो बंदर ने काढ़ा नहीं पिया होगा तो उसको ज्यादा खांसी हो गई होगी। और हमारे पूर्वज बंदर थे, यानी हमारे पूर्वजों को ज्यादा खांसी हो गई होगी। और खांसी पोल्यूशन से होती है भाई साहब, यानी जब हमारे पूर्वज थे तब भी पोल्यूशन था भाई साहब। अबे तू सुबह सुबह तो तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तेरे अगल बगल कोई बैठा है क्या? हाँ बैठा है, बंदी बैठी है साथ में। गलत बोल रहा है, मेरे को चीची बोल रहा है। हाँ तो चीची तो तू बोलने का काम कर रहा है। सुनिए, यानी हमारे पूर्वज जब थे तब भी पोल्यूशन था, तभी उनको पोल्यूशन से खांसी हुई भाई साहब। अगर आज भी पोल्यूशन है तब भी पोल्यूशन था, तो अगर आज पोल्यूशन है तो पोल्यूशन कम करने के लिए क्या करना चाहिए भाई? पेड़ लगाने चाहिए, पेड़। और किस चीज का पता है? किस चीज? अदरक का। एक काम कर, वो अदरक का पेड़ ना अपनी नहीं, उससे ना कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक तो पेड़ लगेगा तो पोल्यूशन जाएगा, अदरक का लगेगा तो बंदर चढ़ेगा, चढ़ेगा अदरक खाएगा, उसको स्वाद भी पता चल जाएगा भाई साहब। कई सारे तुझे पता है अदरक टेढ़ी क्यों होती है? मैं जानना भी नहीं चाहता भाई साहब टेढ़ी क्यों होती है। आपका इंटेंशन समझ चुका हूँ मैं। बेहद बेहद बेगैरत इंसान लग रहे हैं आप। साले मैंने क्या गलत बोल रहे आदमी। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। अरे जी बोल रहा है यार। गुस्सा कैसे निकालना है भाई साहब को मैंने बताया, चाहे जैसे भी गुस्सा हो, गर्मी का गुस्सा हो, वीकेंड बना के आए उसका गुस्सा हो, वोटिंग नहीं कर पाया आपका नाम उसमें नहीं था उसका गुस्सा हो, मैच हार गई आपकी फेवरेट टीम या जीत गई उसका गुस्सा हो। सुनिए, बजाते रहो। हेलो। अकील नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं? और मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? मैं पहली बात सुनी है। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था दुनिया में लोगों को गुस्सा बड़ा आता है, क्रोध, आता होगा भाई। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तेरे को भी आता होगा? थोड़ा थोड़ा आता है? बहुत कम भाई, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो जो थोड़ा कम भी बहुत आता है ना तो आज मेरे पे निकाल दे वो गुस्सा। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर तू मेरे, मैं चाह रहा था दुनिया में अगर मेरे जैसे लोग हो ना जो अपने पे निकलवा लें गुस्सा, तो लोग दूसरे पे ना करें। तो इससे अच्छा है कि तेरे को जो थोड़ा भी आता है ना मेरे पे निकाल दे, जिससे किसी और पे ना निकल पाए। भाई मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता ना। मैं तू निकाल दे, आज मौका दे रहा हूँ। भाई कोई गुस्सा नहीं निकाला मुझे। निकाल दे। थैंक यू सो मच, फोन रख दे भाई। फोन ही निकाल दे। हेलो। सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम। सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फोन सॉरी, मैं कह रहा था अगर गुस्सा है मेरे पे निकाल दो। अरे भाई नहीं गुस्सा भाई, दिमाग मत खपा, ऑफिस जाने दे भाई। कर ले तू, आज भड़ास निकाल ले अपनी, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है। सुन 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 मेरे को प्लीज ऑफिस जाने दे, फोन रख दे तू। अरे हेलो। सिग्नल प्रॉब्लम। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है? आज तेरे को जब बोला मैं तेरे को नहीं जानता तो कोई गुस्सा नहीं है मेरे को। क्यों भगा रहा है? गुस्सा 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 करे जा रहा है। देखा आ गया ना? क्या देखा? गुस्सा आ गया ना? बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो है निकाल देना, मेरे पे गलत बोल रहा है। अबे तो नहीं है तो कहाँ से निकालूं? नहीं है तो ये कहाँ से आया? हेलो, ये कहाँ से आया फिर? मेरी से निकल के आया, लेगा। पहली बार में निकाल दिया होता तो बात खत्म हो जाती ना। गुस्सा नहीं बोल रहा है। कहाँ से निकालूं मैं? मेरे को कोई गुस्सा है ही नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? निकालना है, लास्ट मौका। दिमाग मत खराब कर, मैं वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा जहाँ से बोल रहा है। मैं अभी तेरा नंबर बोल देता हूँ पुलिस वाले। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 बजाते रहो।
सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। जी बोल रहा है यार। देखिए, सामने वाले को अगर आपको भड़काना है ना, किसी बात पे अगर उसको चिढ़ाना है, तो बस उसको एक चीज बोल दो, मैं ना तुझे देख लूंगा। बस है? आप भले किसी और इंटेंशन से बोल रहे हो, लेकिन वो भड़क जाते हैं सामने वाले। जैसे मैंने भाई साहब को फोन लगाया, फिर क्या हुआ जरा सुनिए। हेलो हेलो देख लूंगा मैं, हेलो मैं देख लूंगा। किसको देख लिया? कौन है भाई? तेरे को देख लूंगा, तेरे खानदान को देख लूंगा, परिवार को देख लूंगा। बोल कौन रहा है? कौन है? गलत बोल मत, मैं बउआ बोल रहा हूँ और मैं देख लूंगा। अरे होन रहा, दिमाग मत खा सोच। हेलो, तू फोन काट रहा है, मैं देख लूंगा। अरे तेरे को समझ नहीं आ रही एक बारी में क्या? तू इतना जो चहक रहा है ना, संडे का, बस संडे तक का इंतजार कर तू। क्या कर लेगा? कौन है तू? मैं देख लूंगा। अरे तो अभी आ जाना। संडे किसने देखा है? जब मेरा मन है मैं तब देखूंगा, तेरे को क्या लेन देना भाई। तेरे जो बस की तू कर लियो और तू देख लियो। तेरे तो अभी देख ले, आजा। हम बैठे हैं, कहाँ आना है? गलत मत बोल। तेरे अरे को तो तू बोल रहा। सुन, थोड़ा इंतजार कर ले, मैं खुद देख लूंगा। अरे तू देख लियो, तू अभी क्यों ना देख रहा? क्या दिक्कत आ रही है? गलत क्यों बोल रहा है, हैं? गलत मत ना बोल। जब मैं देखूंगा ना, तब बोलती बंद हो जाएगी। तू देख ले और मैं ऐसी चीजें दिखाऊंगा ना, फिर तू घबरा हो जाएगा। हेलो, मैं देख लूंगा। अरे तेरे समझ नहीं आ रही, एक बार समझा दी तेरे को मैंने। बार बार फोन कर रहा है। देख लूंगा मैं संडे को देख दोपहर। लियो पागल इंसान नहीं। सुन, मैं देख लूंगा, तू चाहे जो बोल ले। देखे बच्चे, क्या देखेगा वो तो बता दे। संडे को वोटिंग का दिन है। हाँ, वोट डालने के बाद वो जो तू इंक वाली फोटो डालेगा ना, सेल्फी, घर वालों के साथ, परिवार के साथ, खानदान, वो सबको देख लूंगा मैं। और फिर मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि तूने वोट दिया है। यही बोल रहा था, मैं देख लूंगा। अरे कोई बातें नहीं करने की। देख लूंगा, सेल्फी देख लूंगा तेरी। ये गलत मत पागल बोल। बातें कर रहा है। चल, फोटो जरूर डालियो, देख लूंगा मैं, कंफर्म हो जाएगा तूने वोट अरे दिया। तू देखा दिमाग खराब कर दिया। देख लूंगा मैं, समझा? अबे देख लियो, देख लूंगा। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। जी बोल रहा है यार। इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसी कौन सी चीज खाएं जिससे सारा पसीना सूख जाए। बउआ ने बैरागी जी के साथ मिलकर इसी बात पर चर्चा करी। एक भाई साहब को फोन लगा, फिर क्या हुआ जरा सुनिए। नमस्ते बउआ, बोल जाओ। हेलो, लग गया, संपर्क हो गया, शुरू कीजिए। नमस्कार अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक ऐतिहासिक चर्चा जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जनता को सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर समाज को आईना दिखाकर आगे बढ़ते हुए। अरे बोल कौन रहे हो तुम लोग? भाई साहब, एक छोटी चर्चा करते हैं हम अपने चैनल पर। आपसे एक संपर्क सद गया है। चर्चा हमारा, चर्चा हमारी, प्रतिनिधि आप। भाई साहब शुरू कर सकते हैं क्या प्लीज? जरा हम 2 मिनट लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगे। करो शुरू करो। बैरागी जी, काफी गर्मी पड़ रही है भाई साहब। हाँ, काफी गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में ऐसा क्या सेवन करें, क्या खाएं जिससे पसीना सूख जाए बैरागी जी? यही सवाल। एक ही चीज है जो कि गर्मी में पसीना सुखा सकती है। कौन सी भाई साहब? आप आपको सोच कोई... रहे होंगे क्या हो सकती है, भाई साहब बताएंगे? बताइए भाई साहब, सुन रहे क्या हो सकती है जिससे गर्मी में पसीना सूख जाए? तरबूज। चलिए, ये तरबूज कह रहे हैं बैरागी जी, आप बताइए क्या? ये सभी चीजें जो है पानी की वृद्धि के लिए होती हैं शरीर में। सबसे तरबूज, मुख्य चीज खरबूज, खीरा, इससे नहीं होगा। तो अभी सबसे मुख्य मुद्दा जो ये था कि गर्मी से पसीना कैसे सुखाया जाए, वो चीज क्या है खाने की? भाई साहब, आप हैं या नहीं है? अरे हम तो हैं, तुम पता नहीं क्या क्या है तो एक ऐसे से बोला ना, ऐसे। जैसे बताइए बच्चे। कौन सी चीज खाएं? वो है चिप्स। चिप्स 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 कैसे? अरे पागल हो क्या? नहीं, जैसे ही चिप्स का पैकेट खोलोगे उसमें से हवा निकलेगी, भक्क से। वो भभका आपका पूरा पसीना सुखा देगा। लहसुनी भभका होगा वो। तेरी हाँ, मतलब क्योंकि चिप्स के पैकेट में चिप्स कम और हवा ज्यादा रहती है है ना भाई साहब? इनको वो तो खाली मुंह का वो पसीना छुकाएगी है ना? आपके आपको और कहाँ पसीना होता है? नहीं कुछ नहीं आता। वहाँ ये धीरे से बोला है। वहाँ के पसीने के लिए पाइप रख लीजिएगा पानी की। वो तेरी बड़े गलत मत बोलिए आप। गलत। सब
चुप रहो, इनका नाम क्या बैरागी जी? गिलोय राणा हमारे साथ थे। आप गिलोय राणा हैं? और तुम चुप, गलत मत न बोल, गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? फफूंदपुर जो है, आपने सुनी हुई जगह नहीं आई है। फफूंद सुना है? फफूंदपुर का जो इलाका है उसके लेफ्ट साइड में हाँ? काफी सारी दुकानें हैं घास बेचनी है कूलर की। हाँ जी। तो कूलर के पीले घास वाले पैड को मग्गे से भिगाकर वाह, फिर कूलर का बटन दबाने वाली कनिस्त्री बिल्लो कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर कनिस्त्री जी एफसी रॉकिंग में तो नहीं होता ना बैरागी? समझाओ आप इस 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 बजाते रहो।